सुहाग रात की सनम बेवफा। रंगीले जीजा के लिए पति का मर्डर। सीक्रेट लव के बाद जीजा खल्लास। फर्स्ट नाइट की खूनी दुल्हन। शादी के बाद मिलन की वो पहली रात थी। दूल्हा बेहद खुश, दुल्हन भी बेहद खुश थी और दोनों की इस खुशी के साथ ही चल रही थी एक खतरनाक साजिश। साजिश दूल्हे के खात्मे की, दूल्हे के मर्डर की। जैसे जैसे सुहाग रात का वो हसीन पल बीत रहा था, मौत भी दूल्हे की तरफ बढ़ रही थी। और फिर जो हुआ उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। देखिए, फर्स्ट नाइट पर जीजा के लिए पति की हत्या की साजिश रचने वाली एक दुल्हन की यह डरावनी कहानी, जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। बेताब दिल आपको महसूस करना चाहता है। ये बेकरार आंखें आप ही को देखना चाहती हैं। फिर घूंघट का ये पर्दा क्यों? वाह, ये चांद सा चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो रात बेहद हसीन थी। शादी के बाद दो जवां दिल एक दूसरे से मिल रहे थे। रात ढल रही थी। पिघलती सांसों के साथ वो एक दूजे की बाहों में खोए जा रहे थे। मिलन की ये पहली रात थी और इसी रात की खामोशी में छुपी थी मौत की खतरनाक साजिश। एक नई नवेली दुल्हन की वो खूनी साजिश, जिसके रहस्यों की अधूरी कहानी में पुलिस भी उलझ कर रह गई है। फर्स्ट नाइट की खूनी दुल्हन कहानी नाजायज रिश्ते के एक जाल की है। ऐसा जाल जिसे एक नई नवेली दुल्हन ने बुना था और फिर खत्म हो गई दो जिंदगी। सबसे पहले बेमौत मारा गया दूल्हा और फिर दुल्हन के आशिक की भी जान चली गई। लेकिन कैसे? देखिए रहस्य की अधूरी कहानी, जिसकी तहकीकात में पुलिस भी उलझ कर रह गई है। नाजायज रिश्तों के जाल की ये वो कहानी है जिसकी पूरी स्क्रिप्ट एक नई नवेली दुल्हन ने तैयार की है। नाम है रेवती। वही रेवती जिसकी शादी 29 मई को बिहार के गया में रहने वाले अशोक कुमार से हुई थी। तब दोनों की इस जोड़ी को जिसने भी देखा था उसी ने यह कहा था, रेवती और अशोक एक दूजे के लिए ही बने हैं। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा। वैसे एक बात बताओ, इतना सजना सवरना आखिर हो किसके लिए रहा है? पड़ोसी के लिए। आप भी ना इतना भी नहीं जानते। एक नई दुल्हन किसके लिए सजेगी, आपको तो ये भी नहीं मालूम। नहीं मालूम? सच में नहीं मालूम? तुम ही बता दो। तो मेरे भोले भाले सजना जी, आज आप ये बात जान लीजिए, मैं सिर्फ आपके लिए सजती हूँ।
सिर्फ आपके लिए। रेवती शादी के बाद 30 मई को ससुराल पहुंची थी और इस एक दिन में ही उसने पति अशोक के साथ ही तमाम ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। 31 मई को पूरे दिन घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। रेवती उन्हीं मेहमानों के साथ व्यस्त थी, तभी अचानक न जाने किसका फोन आया और फिर अशोक घर से थोड़ी देर में आने की बात कहकर निकल गया। अशोक घर से निकला तो फिर गायब ही हो गया। देर रात तक भी जब वो वापस नहीं लौटा तो घर वाले परेशान हो गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अशोक आखिर गया तो गया कहां। घर वाले उसे हर जगह ढूंढ रहे थे और जब वो कहीं नहीं मिला तो किसी अनहोनी की आशंका में डूबे घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अशोक की शादी 2 दिन पहले हुई थी और 2 दिन बाद ही वो रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। गुमशुदगी की यह कहानी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए। फौरन ही पुलिस की कई टीम अशोक की तलाश में जुट गई। रात भर अशोक को हर जगह ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अशोक के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद उसे ढूंढना गया पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि अशोक गया तो गया कहां। तभी अचानक कंट्रोल रूम की घंटी बजी। फोन किसी गुमनाम शख्स का था। पुलिस को उसने बताया शहर के बाहर एक सुनसान रोड पर किसी की खून से सनी लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पता चला जो अशोक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था वो लाश उसी की है। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया था। अशोक की हत्या की खबर जब उसके घर तक पहुंची तो कोहराम मच गया। जिस अशोक की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, नजरों के सामने उसकी लाश देखकर घर वाले बिलख पड़े। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अशोक की हत्या किसने और क्यों की है। अशोक की हत्या के बाद एक तरफ उसके घर वाले बिलख बिलख कर रो रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस कातिल की तलाश में जुटी थी। एक एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा था। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही थी लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसा सूत्र नहीं मिल पा रहा था जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। अशोक के मर्डर की तलाश में गया पुलिस ने उसके घर वालों समेत तमाम लोगों से पूछताछ की और फिर सामने आई एक चौंकाने वाली जानकारी। पुलिस को पता चला कि अशोक की नई नवेली बीवी रेवती का अपने ही जीजा के साथ अफेयर था। पुलिस के सामने जैसे ही रेवती के सीक्रेट रिश्ते का खुलासा हुआ वो शक के दायरे में आ गई। अशोक कुमार है, उनका शव बरामद हुआ था। आसूचना संकलन के क्रम में ही यह जानकारी मिली कि जो मृतक है उनकी पत्नी और जो मृतक की पत्नी के एक जो मौसेरे बहनोई है उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है और इस सूचना पर इस संबंध में अगर तक जांच किया जा रहा था के आधार पर जो मृतक की पत्नी को उससे पूछताछ किया गया तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव जिनकी बाद में मृत्यु हो गई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध थे। इसके काफ़ी तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं और शादी के उपरांत इस संबंध में जो मृतक अशोक कुमार को इसकी जानकारी हो गई थी और इसी कारण जो मृतक की पत्नी के द्वारा उपेंद्र यादव के साथ साजिश करते हुए मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। रेवती से पूछताछ के दौरान कई ऐसे साइंटिफिक सबूत मिले जो उसके अवैध रिश्ते की पुष्टि कर रहे थे। आखिरकार मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने रेवती से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। रेवती ने पुलिस को बताया कि मौसेरे जीजा से उसके नाजायज संबंध थे और अशोक सुहाग रात के दिन ही उसके इस राज को जान गया था।
बेताब दिल आपको महसूस करना चाहता है। ये बेकरार आंखें आप ही को देखना चाहती हैं। फिर घूंघट का ये पर्दा क्यों? वाह, ये चांद सा चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मिलन की उस पहली रात को जब अशोक हसीन ख्यालों में डूबा था, तभी रेवती के मोबाइल पर उसके जीजा के ताबड़तोड़ मैसेज आ रहे थे। संयोग से अशोक ने वो मैसेज पढ़ लिए और इसके साथ ही रेवती के नाजायज रिश्ते की कहानी उसके सामने उजागर हो गई। पुलिस के मुताबिक रेवती को डर था कि अशोक के जीजा के साथ उसके नाजायज रिश्तों की कहानी घर वालों को न बता दे, इसलिए उसने अपने जीजा के साथ मिलकर रच डाली अशोक के मर्डर की साजिश। 31 मई को अशोक जब किसी काम से घर से बाहर निकला तो रेवती ने फौरन अपने जीजा को फोन कर उसकी लोकेशन बता दी और फिर रेवती के जीजा ने वहां पहुंचकर अशोक को बेरहमी से मार डाला। अवैध संबंध के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो इस प्रकार की घटना जो उपेंद्र यादव है उसके द्वारा धारदार हथियार से उसको कर दिया गया और मृतक की पत्नी के द्वारा घटना के से पहले जो अशोक कुमार के लोकेशन इत्यादि उपेंद्र यादव को बताया गया था, जिसकी पुष्टि उन्होंने पूछताछ के क्रम में किया है। इस मामले में अभी अग्रतर जांच किया जा रहा है और एक बेहतर अनुसंधान के लिए जो मोबाइल्स बरामद हुए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है और इस मामले में अनुसंधान जल्द से जल्द पूर्ण करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। रेवती ने पुलिस के सामने जैसे ही अपने पति के मर्डर का खुलासा किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि इस खूनी खेल को रेवती के जिस आशिक जीजा ने अंजाम दिया है वो है तो है कहां? गया पुलिस की गिरफ्त में खड़ी है वही रेवती है जिसने जीजा के इश्क में डूबकर शादी के 2 दिन बाद ही अपने पति का मर्डर करवा दिया। रेवती के इस खुलासे के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पुलिस को अब तलाश थी रेवती के आशिक जीजा की, जिसने मर्डर की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। रेवती के आशिक जीजा की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी और इसी तरह 3 दिन गुजर गए थे। चौथे दिन भी पुलिस तलाशी के लिए निकल रही थी और तभी आई एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। पता चला पुलिस रेवती के जिस वांटेड जीजा को ढूंढ रही है उसकी लाश एक सुनसान इलाके में पड़ी है। कोई भी चोट के निशान नहीं थे और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त है और साथ ही साथ जो उनके परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और मृत्यु के संबंध में अभी किस किस तरीके से मृत्यु हुई है इसके संबंध में अभी स्पष्ट नहीं है। यह जब स्पष्ट होगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो शिकारी था वो भी शिकार बन गया, मगर कैसे? रेवती के जिस जीजा ने उसके पति का मर्डर किया था वो जीजा भी रहस्यमय तरीके से एक सुनसान इलाके में मृत अवस्था में पाया गया। अब सवाल यह था कि रेवती के वांटेड जीजा के साथ आखिर क्या हुआ? क्या उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया या पकड़े जाने के डर से उसने खुद ही खुदकुशी कर ली? पुलिस के मुताबिक रेवती के इशारे पर उसके पति की हत्या करने वाला उसका आशिक जीजा जिस हालत में मृत पाया गया है उसने मामले के सस्पेंस को काफी बढ़ा दिया है। पुलिस की माने तो रेवती के जीजा के जिस्म पर जख्मों या चोट के कोई निशान नहीं है। ऐसे में उसकी मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सारे सच का खुलासा हो जाएगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जीजा के नाजायज इश्क में शादी के 2 दिन बाद ही अपने पति का मर्डर करवाने वाली दुल्हन रेवती की यह कहानी बेहद डरावनी है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि रेवती के जिस जीजा ने उसके पति का मर्डर किया उसकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई। पुलिस को उसकी लाश लावारिस हालत में सुनसान इलाके में मिली है। ऐसे में अब सवाल यह है
कि क्या रेवती के जीजा का भी किसी ने मर्डर किया है या फिर मौत की इस कहानी के पीछे है कोई और कहानी। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और जब तक इस कांड का सारा सच सामने नहीं आ जाता है हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।